नमस्कार डियर स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रैक्शन डिस्कशन किया था। दो प्रकार के इंट्रास्पेसिफिक इंट्रैक्शन और इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो जो पहला है पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन, इसको मैं यहाँ पे 1 नंबर, इसको यहाँ पे 2 नंबर नाम, 2 नंबर काउंट देता हूँ। और जो 1 नंबर के अंदर म्यूचुअलिज्म उसको कैपिटल ए, कमर्शियलिज्म को कैपिटल बी और प्रोटोकॉल ऑपरेशन को कैपिटल सी से कर लेता हूँ। और यहाँ पे नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर पहला है एक्सप्लोजन, उसको स्मॉल ए से लिख देता हूँ। दूसरा है एमांसिडेशन, इसको स्मॉल बी। और तीसरा है कॉम्पिटिशन, उसको स्मॉल सी से लिख देता हूँ। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रैक्शन डिस्कशन करेंगे, वो कौन सी है? म्यूचुअलिज्म। दूसरी करेंगे कमर्शियलिज्म और तीसरा करेंगे प्रोटोकॉल ऑपरेशन। तो म्यूचुअलिज्म के बारे में मैं आपको पहले बता दूंगा। In this interaction, two different species are living obligatory relationship. Both species are benefited. दोनों स्पीशीज को क्या होगा? फायदा होगा। और अब हम इसी को डिटेल से डिस्कशन करेंगे म्यूचुअलिज्म। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन है, उसके अंदर पहले इंट्रैक्शन है जो मैं कैपिटल से लिख रहा हूं, म्यूचुअलिज्म। या इसको दूसरा नाम बोलते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब सहजीवन, है ना। तो इन दोनों इंट्रैक्शन के अंदर, इस इंट्रैक्शन के अंदर जो दोनों स्पीशीज होगी वो एक साथ एक साथ दोनों में चेंज होगा और एक साथ दोनों की डेथ होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन इन विच मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर, ग्रोथ, सर्वाइवल, फिजिकल कांटेक्ट आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आएगी पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन बोथ species are depend on each other। दोनों स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगी, ईच अदर फॉर ग्रोथ, सर्वाइवल, in this interaction both species are benefited in this interaction physical contact are present। These interactions are obligatory relationship अब यहाँ पे इन पॉइंटों को मैं डिस्कस
डिस्कस कर रहा हूँ म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव इंटरेक्शन में। पहला स्टार्ट जॉब ए पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन बोथ स्पीशीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर ग्रोथ सर्वाइवल। यानी इस इंटरेक्शन के अंदर जो दोनों स्पीशीज होगी वो एक दूसरे पे क्या रहेगी, निर्भर रहेगी, डिपेंडेंट रहेगी। किसके लिए, ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए या फिर लाइफ स्पेन के लिए, सभी के लिए एक दूसरे पे निर्भर रहेगी कंप्लीटली। इन दिस इंटरेक्शन बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। इस इंटरेक्शन के अंदर दोनों स्पीशीज को क्या होगा, फायदा होगा। इन दिस इंटरेक्शन फिजिकल कांटेक्ट आर प्रेजेंट। यानी इसलिए कि एक स्पीशीज अलग दूसरी स्पीशीज अलग, तो दोनों स्पीशीज जो कि वो एक दूसरे के संपर्क में रहेगी, फिजिकल कांटेक्ट। इन दिस इंटरेक्शन ओब्लिगेटरी रिलेशनशिप, ओब्लिगेट का मतलब है एक स्पीशीज नष्ट होगी दूसरी स्पीशीज की भी दूसरी स्पीशीज नष्ट होगी। यानी आप ऐसे बोल सकते हो इस इंटरेक्शन के अंदर दोनों स्पीशीज एक साथ जिएगी, एक साथ रहेगी। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो पहला एग्जाम्पल मैं डिस्कस करूंगा। आप इसके साथ एग्जाम्पल दूंगा मैं। तो एग्जाम्पल को आप चाहो तो रोमन संख्या में काउंटिंग में लेना या 1 2 3 में काउंटिंग में लेना। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या रहेगा, इंटरेक्शन इन बिटवीन एनिमल एंड एनिमल। यानी दो एनिमल के मध्य इंटरेक्शन, ये क्या कहलाएगा, इंटरेक्शन इन बिटवीन एनिमल एंड एनिमल। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपने सुना होगा दीमक के अंदर में ट्राइकोनिम्फा। तो दीमक इसको क्या बोलते हैं, टर्माइट्स। टर्माइट्स termites and flagellates, इसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। अब इसके अंदर जो टर्माइट्स होती है दीमक का कार्य क्या होता है, लकड़ियों का नाम, और लकड़ी प्लांट से प्राप्त होती है। और प्लांट्स के अंदर जो सेल होल होती है वो सेलुलोज या मिसेलुलोज लिग्निन पेक्टिन की बनी होती है, जो यानी डाइजेस्ट नहीं होती है। तो उसके इंटेस्टाइन के अंदर कौन पाया जाता है, ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा का कार्य क्या होता है, यहाँ पे जो सेलुलोज है उसको डाइजेशन करने का कार्य किसका होता है, ट्राइकोनिम्फा का। अब इन दोनों कंडीशन के अंदर यदि आप दीमक के आकर से टर्माइट्स की इंटेस्टाइन से आप ट्राइकोनिम्फा को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, तो टर्माइट्स की डेथ हो जाएगी। क्योंकि जब ये लकड़ियों खाएगी तो वहां पे सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होगा। सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होने से टर्माइट्स की डेथ हो जाएगी। तो आप यहाँ पे समझने के लिए हमें पूरा करना है से टर्माइट्स है ना ईटिंग ऑफ फूड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, यानी कि सुखाएगी ईटिंग ऑफ फूड, लकड़ियों का आएगी। और लकड़ी के अंदर जो सेल वॉल होती है, इन प्लांट्स के अंदर सेल वॉल आर मेड अप बाय सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, इन सबसे मिलकर बनी होती है। तो इनका क्या होगा, डू नॉट डाइजेस्ट ऑफ इंटेस्टाइन, यानी आंतर के अंदर इसका डाइजेशन नहीं होगा। तो इसका डाइजेशन नहीं होगा तो टर्माइट्स के इंटेस्टाइन के अंदर कौन पाया जाता है, ट्राइकोनिम्फा। तो ट्राइकोनिम्फा क्या करता है, वहां पे डाइजेस्ट ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का क्या करेगा, सेलुलोज का क्या करेगा, पाचन करेगा। और जब सेलुलोज का पाचन करेगा तो अब इसके अंदर ट्राइकोनिम्फा को क्या फायदा हुआ, ट्राइकोनिम्फा को क्या हुआ, यहाँ पे फूड, एक तो
भोजन मिल गया और एक क्या मिल गया, स्पेस। एक तो फूड और एक रहने के लिए स्पेस, आवास मिल गया। इस कंडीशन के अंदर मैंने इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म के अंदर डेफिनेशन क्या बताई थी, इन दिस इंटरेक्शन बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड, दोनों स्पीशीज में क्या होगा, फायदा होगा, और दोनों स्पीशीज की ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप यानी वैकल्पिक संबंध। यानी जब टर्माइट्स की डेथ होगी तो उसके अंदर ट्राइकोनिमा की डेथ होगी और ट्राइकोनिमा की डेथ होगी तो टर्माइट्स की डेथ होगी। इसका कारण मैंने बता दिया, टर्माइट्स की दीमक को सुखाती है लकड़ी को, और लकड़ी के अंदर प्लांट, लकड़ी किससे प्राप्त होती है, प्लांट से, और प्लांट्स के अंदर सेल लिग्निन और बैक्टीरिया जिनका डाइजेशन नहीं होता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहाँ पे डाइजेस्ट करने के लिए जो दीमक है उसके अंदर कौन होता है, ट्राइकोनिमा डाइजेस्ट ऑफ सेलुलोज। और इससे ट्राइकोनिमा का क्या फायदा हो गया, एक तो हमें फूड मिल गया और एक मिल गया रहने के लिए स्पेस मिल गया। तो दोनों स्पीशीज कैसी है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप में है। यदि आप एक स्पीशीज को रिमूव करोगे तो दूसरी स्पीशीज को ऑटोमेटिकली डेथ रहेगी। अभी ये पहला एग्जांपल था, अभी इसी का दूसरा एग्जांपल है, एक बार इसको आप नोट करो, फिर आगे दूसरा एग्जांपल लिख दो। ये ऊपर लिख देता हूं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म in between plant and animal। अब क्या यहाँ पे जो अंतःक्रिया किसके बीच में की, प्लांट एंड एनिमल के बीच में। तो इसका एग्जांपल बताएगा युक्का फ्लावर and Pronipa insect। अब यहाँ पे युक्का फ्लावर है, उसके अंदर इन दोनों के सिवाय युक्का फ्लावर उसके अंदर क्या जाएगा, पॉलिनेशन। और जो प्रोनिबा कीट है, इंसेक्ट है, इसको क्या फायदा होगा, यहाँ पे जो फीमेल प्रोनिबा है वो क्या करेगी, यहाँ पे इस इंसेक्ट के जो बच्चे हैं उनको क्या मिलेगा, यहाँ पे रहने के लिए स्पेस, आवास और फूड मिलेगा। तो दोनों स्पीशीज को कैसे फायदा है वो यहाँ पे लिखता हूँ। पहला जो युक्का फ्लावर होगा उसके अंदर तो पॉलिनेशन हो जाएगा, और पॉलिनेशन युक्का फ्लावर में केवल प्रोनिबा इंसेक्ट के द्वारा होता है। यहाँ पे दूसरा इंसेक्ट युक्का फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे आप प्रोनिबा इंसेक्ट को उठाओगे तो साथ के अंदर युक्का फ्लावर यानी युक्का प्लांट होगा उसकी भी डेथ हो जाएगी, और आप जब युक्का फ्लावर को उठाओगे तो यहाँ पे प्रोनिबा इंसेक्ट की भी डेथ हो जाएगी। तो पॉलिनेशन और जो प्रोनिबा इंसेक्ट होगा इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो स्पेस मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा और एक प्रोटेक्शन। कैसे, जब प्रोनिबा इंसेक्ट यहाँ पे पॉलिनेशन करेगा, यहाँ पे पॉलिनेशन आप प्रोडक्ट जो फ्लोर होता है जिस ब्रांच के ऊपर रखता है उसको बोलते हैं पेडिंकल पुष्पावली। जो खुला हुआ भाग होता है क्या होता है, यहाँ पे थैलस पुष्पासन, और फ्लोर के अंदर चार भाग होते हैं। सबसे बाहरी तरफ होता है वो क्या कहलाता है, बाह्य यानी कैलिक्स, और जो दूसरा पार्ट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कोरोला, तो तीसरा पार्ट हो गया यहाँ पे स्टेमन के अंदर तीन पार्ट, एक तो एंथर, और ये तो एंथर हो जाएगा, फिर फिलामेंट हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जाएगा, और लास्ट पार्ट हो जाएगा पोलिन। तो पोलिनेशन किसको बोलते हैं, जो मेल पोलन ग्रेन होगा वहां स्टेमन से लेके वर्टिका के स्टिग्मा तक पहुंचाने की प्रक्रिया कहलाती है पोलिनेशन। ये प्रोसेस किसके द्वारा कंप्लीट होता है, प्रोनिबा इंसेक्ट के द्वारा कंप्लीट होता है। तो ये ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है,
यहाँ पे आप प्रोटोनियन से कोटा हो गए तो कपलोर की डेथ हो जाएगी, कपलोर कोटा होगा यहाँ पे प्रोटोनियन की डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म या इंटरेक्शन। म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। अब एल्गी और फंजाई इन दोनों में म्यूचुअलिज्म कैसे? अब एल्गी होगी यहाँ पे तो वो क्या करेगी और फंजाई क्या करेगी? अब आप पढ़ होगा एल्गी किंगडम प्लांटिंग मेथड, तो प्लांटिंग किंगडम मेथड यहाँ पे क्या होगा? इसका क्लोरोप्लास्ट खाया जाएगा, तो क्लोरोप्लास्ट और प्रेजेंट। अब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगी? एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगी। फोटोसिंथेसिस अब क्या फोटोसिंथेसिस पाया जाएगा और फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन यहाँ पे जो एल्गी होगी ये क्या करेगी? मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। और जो फंजाई में यहाँ पे फंजाई के अंदर आप बताओ फंजाई रेशो क्या है? हेटेरोट्रॉप्स होती है। हेटेरोट्रॉप्स के अंदर जो फंजाई है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, फूड का निर्माण नहीं कर पाएगी, तो ये अपना जीवन जीने के लिए दूसरे के ऊपर आश्रित रहती है। इसको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स, यानी कार्बन का प्रोसेस नहीं करेगी। तो हेटेरोट्रॉप्स को किससे यक्ष प्रोवाइड करेगी? यानी मृतोपजीवी या फिर पैरासाइट रहेगी, पृथ्वी के रूप में रहेगी या फिर मृतोपजीवी के रूप में व्यापन करेगी। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एक फंजाई के अंदर, लेकिन फंजाई मिनरल एब्जॉर्ब कर सकती है। अब दोनों को कैसे पाया जाए यहाँ पे? और इस संबंध को क्या बोलते हैं? एल्गी प्लस फंजाई को मिलके लाइकेन। एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई आल्सो नोन एज लाइकेन, यानी दोनों को एल्गी और फंजाई मिलके किसका निर्माण करते हैं? लाइकेन का। और ये जो रिलेशनशिप है वो कैसे है? म्यूचुअलिज्म में इसमें दोनों को फायदा होगा। दोनों को फायदा कैसे होगा? जो एल्गी होगी वो प्लांटिंग किंगडम के अंदर आती है, तो प्लांटिंग किंगडम में आएगी तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी और फोटोसिंथेसिस करेगी। लेकिन यहाँ पे जो एल्गी के अंदर है वो रूट सिस्टम स्टेम सिस्टम वो डेवलप नहीं होता है, तो इसके अंदर मिनरल एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम रहती है। तो ये इसके अंदर फंजाई होगी वो तो क्या करेगी? इसको मिनरल एब्जॉर्ब करके देगी, इसको एल्गी को। और जो यहाँ पे एल्गी है वो फंजाई क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड कराएगी। तो इसमें दोनों को फायदा है। जो एल्गी होगी उसको तो क्या होगा? मिनरल मिल जाएंगे एल्गी को, तो और जो फंजाई होगी उसको क्या मिल जाएगा? फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड। तो दोनों को इसके अंदर फायदा है। और यदि आप इसके अंदर एक स्पीशीज को उठाओगे तो दूसरी स्पीशीज को अपने आप में डेथ हो जाएगी। इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। इसका दूसरा एग्जांपल है। तीसरा एग्जांपल अगर म्यूचुअलिज्म बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, दोनों को फायदा है इसके अंदर। जब इसी के अंदर चौथा एग्जांपल की बात करूं, क्या देखो नोट करो। चौथा एग्जांपल वो क्या है? म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन प्लांट एंड बैक्टीरिया, या फिर पहले से लो म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन एल्गी एंड हायर प्लांट। म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन एल्गी एंड हायर प्लांट। अब यहाँ पे जो एल्गी होगी
बन चुकी है यहाँ पे। एल्गी का एग्जाम्पल होगा मोस्ट एंड अमीना, मोस्ट एंड अमीना। ये ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइड बैक्टीरिया बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल है दोनों। ये दोनों कौन सी बीजी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी का दूसरा नाम है साइड बैक्टीरिया। अब इनके अंदर मोस्ट एंड अमीना, इनके अंदर क्या होता है, इंटरसिट सेल पाई जाती है। तो इंटरसिट सेल के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो यहाँ पे जो स्पीशीज होगी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर करके इसको देगा हायर प्लांट को, हायर प्लांट इसको क्या करेगा, प्रोवाइड स्पेस और फूड। कैसे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्गी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन हेटेरोसिस सेल। अब हेटेरोसिस सेल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो वो नाइट्रोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी, नाइट्रोजन को पहले तो अमोनिया में एनवायरमेंट में, फिर अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, और नाइट्रेट किसके अंदर डालेगा, हाई प्लांट के अंदर। और नाइट्रेट हाई प्लांट नाइट्रेट इसके अंदर नाइट्रेट को किसमें देंगे, एमिनो एसिड फॉर्मेशन, एमिनो एसिड फॉर्मेशन। तो इस रिलेशनशिप में दोनों का एल्गी को और हायर प्लांट को। अब इसी के साथ में जो पांचवा एग्जाम्पल है वो क्या जाएगा, म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट। म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट। अब जब फंजाई होगी उसका कार्य कर रहा है, फंजाई ड्रॉप्स है हमको फोटोसिंथेसिस और क्या करेगी, मिनरल एब्जॉर्ब करके इसको देगी हायर प्लांट को, और हायर प्लांट इसको क्या प्रोवाइड कराएगा, फूड और स्पेस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फंजाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो इसके अंदर होगा नहीं फंजाई, तो फिर क्या होगा यहाँ पे, ये क्या करेगी, मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, तो मिनरल एब्जॉर्ब करेगी तो इसके अंदर मिनरल एब्जॉर्ब करेगी, इसको देगा प्लांट को, तो प्लांट इसको क्या देगा, फूड। पहले तो हमेशा इसके अंदर तो हाई प्लांट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगा फूड फॉर्मेशन होगा, फूड फॉर्मेशन होगा, पूरे फूड फॉर्मेशन होगा तो इसको प्रोवाइड कराएगी, प्रोवाइड फॉर फंजाई। तो यहाँ पे फंजाई को क्या क्या मिल जाएगा, फंजाई को एक तो फूड और एक क्या मिल रहने के लिए स्पेस। ये कौन प्रोवाइड कराएगा, हायर प्लांट। तो अब यहाँ पे 5 एग्जाम्पल हो गए म्यूचुअलिज्म के। पहला एग्जाम्पल क्या था, म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन एनिमल एंड एनिमल, यानी उसका एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिम्फा। तो दीमक क्या आता है, ट्राइकोनिम्फा। तो जो दीमक होती है वो किसको खाती है, लकड़ी को। तो लकड़ी किसकी मिलती है, सेलोजियम बेसेलोजी। तो उसका डाइजेशन करने के लिए जो टर्माइट्स होती है उसके इंटेस्टाइन के अंदर कौन पाया जाता है, ट्राइकोनिम्फा पाया जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो उसका एग्जाम्पल क्या बताया, इनका बोल है प्रोनिवा इंसेक्ट। तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी एंड फंजाई के सेशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन। तो वहाँ पे जो एल्गी होगी वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करेगी, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आता है। फोटोसिंथेसिस करेगी, फूड फॉर्मेशन होगा। तो फूड फॉर्मेशन करके वो किसको प्रोवाइड कराएगी, फंजाई को। और जो फंजाई होगी बदले में एल्गी क्या प्रोवाइड कराएगी, मिनरल। तो इसमें दोनों फायदा है।
तो चौथा एग्जांपल वो क्या है, म्यूचुअलिटी बिटवीन एल्गी एंड हाई प्लांट। एल्गी के अंदर बिटवीन एल्गी की बात करोगे, यहाँ पे इसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, नोज तो एनाबेना। तो उनके अंदर क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस सेल बनते हैं। हेटेरोसिस सेल के अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा तो वहाँ पे नाइट्रोजन अमोनिया कन्वर्ट किसके अंदर किया जाएगा, नाइट्रेट के अंदर। और वो नाइट्रेट कन्वर्ट करके किसको प्रोवाइड किया जाएगा, प्लांट को। और प्लांट उस नाइट्रेट से एमिनो एसिड बनाएगा। एमिनो एसिड बन गया बनाते हैं प्रोटीन। और जो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ईच ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय प्रोटीन। जो स्ट्रक्चर होती है प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, वो किसकी बनती है, प्रोटीन की। और प्रोटीन किससे मिलते हैं, एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड किससे मिलते हैं, नाइट्रेट से। इसी पूरा 5 एग्जांपल अगर चलिए मीन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट। तो यहाँ पे जो फंजाई होगी वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती है, क्योंकि फंजाई के सीधे हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाता है। तो फंजाई अधिकतर मैक्सिमम फंजाई आर सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। लेकिन सब फंजाई आर म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस। तो यहाँ पे फंजाई अपना कार्य करता है, मेन रोल एब्जॉर्ब करके इसको देना प्लांट को। प्लांट इसके बदले में क्या करेगा, इसको फोटोसिंथेसिस करके फूड फॉर्मेशन करेगा। और फूड फॉर्मेशन करके इसको देगा फंजाई को। तो फंजाई को क्या क्या मिल गया, यहाँ पे फूड और स्पेस। ये 5 एग्जाम्पल हो गए। छठा एग्जाम्पल है छठा एग्जाम्पल होता है म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। म्यूचुअलिज्म in between plant and legume bacteria। तो यहाँ पे जो लेग्यूम बैक्टीरिया होगा वो किसके साथ में, प्लांट्स के साथ में। और आपने प्लांट शुल्क में सुनी भी लेग्यूम जैसी। लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर जितनी भी दालें आती हैं उनके अंदर रूट्स के अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन करते हैं। कौन, लेग्यूम बैक्टीरिया, इसको क्या बोलते हैं, राइजोबियम। अब इन दोनों क्या फायदा है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होगा वो तो क्या करेगा, यहाँ पे नोड्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। और नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इसको प्रोवाइड कराएगा नाइट्रेट प्लांट्स को। तो प्लांट को में क्या देगा, इसको फूड। तो दोनों का बैक्टीरिया को क्या मिल जाएगा, फूड और स्पेस। और प्लांट्स को क्या मिल जाएंगे, मिनरल्स। और ये केवल राइजोबियम होता है वो केवल लेग्यूमिनस फैमिली के अंदर पाया जाता है। अब इसी का 7वां एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन टिक ट्री एंड वेस्ट स्पीशीज। अब यहाँ पे जो फिग ट्री है वो किसको बोलते हैं, अभी अंजीर को। अंजीर। और जो वेस्ट स्पीशीज है वो किसकी स्पीशीज है, यहाँ पे इंसेक्ट की। इंसेक्ट में तो कौन सा इंसेक्ट, ब्लास्टोपेरा। अब जो अंजीर का वृक्ष है इसके अंदर पॉलिनेशन
इंटरेक्शन बाय वेस्ट स्पीसीज, इसी स्पीसीज के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे पोलिनेशन होगा, ठीक होगा, उसके अंदर पोलिनेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा होगी, इंसेक्ट के द्वारा। कौन से इंसेक्ट के द्वारा, वेस्ट स्पीसीज। और जो वेस्ट स्पीसीज होगी इंसेक्ट की, उसको क्या फायदा होगा, यानी फीमेल वेस्ट स्पीसीज होगी, वो एयर है ना किसके अंदर जाएगी, इसके फ्लूइड के अंदर जाएगी। तो फ्लूइड के अंदर वो क्या, फ्लूइड के अंदर क्या क्या मिल जाएगा, इसके वेस्ट स्पीसीज को फूड मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा और प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वेस्ट स्पीसीज, फीमेल वेस्ट स्पीसीज एग रिलीज इन अंजीर फ्लूइड। अब यहाँ पे अंजीर के फ्लूइड में अपने एग देगी, उसके एग को अंजीर के फ्लूइड से क्या क्या मिलेगा, एग को फूड मिल जाएगा, एग क्या मिल जाएगा, रहने के लिए स्पेस मिल जाएगा, और एक दूसरे जो जीव होगी उनसे क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्शन, सुरक्षा। तो इसके अंदर यहाँ पे जो अंजीर का वृक्ष है उसके अंदर पॉलिनेशन किसके द्वारा होगा, वेस्ट स्पीसीज के द्वारा, और बदले के अंदर यहाँ पे अंजीर के वृक्ष से वेस्ट स्पीसीज को क्या फायदा होगा, जो अपने एग होंगे वो कहाँ पे चलेगी, इसके फ्लूइड के अंदर, तो उससे क्या होगा, फूड मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा और प्रोटेक्शन दूसरी स्पीसीज से। ये टोटल 7 एग्जाम्पल हो गए। एक बार यहाँ पे लिख दो आप। अब यहाँ पे मैं म्यूचुअलिज्म में जितने भी 7 एग्जाम्पल थे उन 7 के 7 एग्जाम्पल में एक साथ लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर आपको वहाँ पे एक बार दोबारा समझ लेना पूरे एग्जाम्पल को। तो पहला एग्जाम्पल था इसका म्यूचुअलिज्म का, म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे एनिमल एंड एनिमल, ऐसे नहीं लिख के डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन टर्माइट्स एंड ट्राइकोनिफा। दूसरा एग्जाम्पल था वो क्या था, म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन, यहाँ पे म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, जिसको मैंने क्या बोला था, लाइकेन। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे म्यूचुअलिज्म बिटवीन algae and fire plant। चौथा एग्जाम्पल था म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन fungi and fire plant। अब यहाँ पे जो फंजाई और फायर प्लांट का शोषण होगा उसको क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। माइकोराइजा
माइक्रोराइजर। और यहाँ पे 5वां का एग्जाम्पल है, वो क्या है, म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन। अब यहाँ पे बैक्टीरिया एंड हायर प्लांट। छठा एग्जाम्पल है वो क्या है, म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन फिग ट्री, इसको अंदर मतलब फिग ट्री एंड वेस्ट स्पीसीज। और सातवां एग्जाम्पल म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन yucca flower and Pronuba insect। ये टोटल 7 एग्जाम्पल हैं म्यूचुअलिज्म के। पहला म्यूचुअलिज्म टर्माइट्स एंड ट्राइबोनिफा, जो मैं क्या करता हूँ ट्राइबोनिफा, जो दोनों का मुझे बता दिया। टर्माइट्स क्या करते हैं, ग्रुप खाते हैं, जिसमें सेलुलर डाइजेशन होता है, सेलुलर डाइजेशन यहाँ पे कौन करता है, ट्राइबोनिफा करती है। म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन एलिगेंट फंजाई, तो एलिगेंट फंजाई का सिस्टम क्या करता है, लाइकेन एल्गी क्या करेगी, हमें फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करेगी इसको फंजाई को, और बदले में फंजाई को क्या देगी, यहाँ पे मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगी। म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन एल्गी एंड हाई प्लांट, तो यहाँ पे जो एल्गी होगी वो नाइट्रोजन, कौन सी एल्गी, यहाँ पे ब्लूग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, वो क्या करेगी नाइट्रोजन फिक्सेशन करके नाइट्रेट प्रोवाइड करेगी, बदले में इसको क्या होगा यहाँ पे स्पेस एंड फूड। अब म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन फंजाई एंड हाई प्लांट, यहाँ पे फंजाई का कार्य होगा मेन एब्जॉर्प्शन, प्रायर प्लांट का कार्य होगा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का, तो फोटोसिंथेसिस करके यहाँ पे फूड प्रोवाइड करेगी, क्या करेगा मिनरल। और यहाँ पे म्यूचुअलिज्म बिटवीन बैक्टीरिया एंड हायर प्लांट, बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। हायर प्लांट्स के अंदर कौन से में जाएगा, यहाँ पे लेग्यूमिनेशियस में भी। म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन फिग ट्री, फिग ट्री वाला अंजीर का वृक्ष होगा, वहाँ पे पॉलिनेशन इसके द्वारा होगा। वेस्ट स्पीशीज की यहाँ पे इंसेक्ट की है, ये क्या करेगी, इसके अंदर अंजीर के वृक्ष के अंदर पॉलिनेशन, परागण, इसको बोलते हैं ना, परागण को करेगी। और बदले के अंदर फिग ट्री को क्या प्रोवाइड कराएगा, वेस्ट स्पीशीज, यानी कि फीमेल वेस्ट स्पीशीज होगी वो अपने एग इसके अंदर रिलीज करेगी, यहाँ फ्रूट के अंदर रहेगी, और बदले में यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, फूड, स्पेस एंड प्रोटेक्शन मिलेगा। म्यूचुअलिज्म इन बिटवीन यूका फ्लोर, तो यहाँ पे यूका फ्लोर होगा, उसके अंदर क्या होगा, पॉलिनेशन, वो किसके द्वारा होगा, प्रोनुबा इंसेक्ट के द्वारा होगा, और प्रोनुबा इंसेक्ट बदले में इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे नेक्टर, यानी आप इसको फ्लोर से यहाँ पे जो नेक्टर ग्लैंड होती है, नेक्टर ग्लैंड से आगे क्या मिलेगा, स्कंद या स्कंद प्राप्त होगा, किसको देगा, प्रोनुबा इंसेक्ट देगा, अपने बच्चों को देगा। तो यूका फ्लोर एंड प्रोनुबा इंसेक्ट, इनके अंदर ये टोटल इंटरेक्शन थी म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन में 7 एग्जाम्पल होते हैं। अब दूसरे इंटरेक्शन स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर कॉमन से लेंगे। कैपिटल बी है, यहाँ पे कॉमन से ले लो। कॉमन से ले लो, इसके अंदर एक स्पीशीज को क्या होगा, फायदा बेनिफिटेड रहेगी, और दूसरी स्पीशीज रहेगी वो कैसे रहेगी, अनएफेक्टेड, ना तो उसको फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा। यहाँ पे कैसे जाएगा,
association of two different species, one species are benefited and other species are unaffected. जो एक स्पीशीज होगी उसको तो क्या होगा फायदा होगा, और दूसरी स्पीशीज होगी वो क्या रहेगी अनअफेक्टेड, यानी उसको ना फायदा होगा और ना ही नुकसान होगा। कमर्शियलिज्म जिसको क्या बोलते हैं सब बोलते हैं के अंदर एसोसिएशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, इसके अंदर दो अलग अलग स्पीशीज का क्या होगा एसोसिएशन होगा। एक स्पीशीज को क्या रहेगा बेनिफिटेड फायदा रहेगा और दूसरी स्पीशीज को क्या रहेगा अनअफेक्टेड रहेगा, ना फायदा होगा ना ही नुकसान होगा। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, पहला एग्जांपल लायंस। लायंस क्या बोलते हैं कंट्रोल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं कंट लगता है। तो कंट लगता है तो वो काम करती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। तो पहले आप इसके अंदर कंट लगता है समझाता हूँ, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा ना तो उसके अंदर जो बड़े ट्री होंगे उनके नीचे की तरफ जो छोटी छोटी बेल होगी जिनको हम कंट लगता है बोलते हैं, तो उनको क्या होगा लाइट नहीं मिल पाती है। लाइट नहीं मिल पाती तो ये क्या करती है यहाँ से एक पेड़ के ऊपर फैलना स्टार्ट हो जाती है। अब पेड़ के ऊपर जाती है तो इनकी जो रूट होगी वो तो कहाँ पे रहती है सोइल के अंदर रहती है। तो मिनरल तो कहाँ से लेती है सोइल से, लेकिन अपना जो स्टेम होगी ये अपना बाकी का जो प्लांट होगा वो किसके ऊपर रहेगा, जो दूसरा प्लांट होगा उसकी स्टेम के ऊपर ग्रो करने लग जाता है। तो यहाँ पे वर्टिकल से ऊपर की तरफ आएगा जिससे क्या होता है इसमें लाइट मिलने लग जाएगी। लाइट मिलते क्या करेगा यहाँ पे जो बेल होगी लाइट कट कर जाएगी, वो फोटोसिंथेसिस की फोटोसिंथेसिस करके इसका निर्माण करेगी, फूड का निर्माण करेगी। तो लाइन्स आर फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा वो क्या इसका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब लाइन्स क्या रहेगी